तपस्या की दूसरी पाठशाला है। त्याग नहीं, तप नहीं, जिसके जीवन में वह भारतीय नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि वह जन्म से भारतीय हो सकता है, लेकिन विचार से, व्यवहार से, शिक्षा से, दीक्षा से वह तब तक भारतीय नहीं होगा जब तक उसके जीवन में त्याग नहीं है, तप नहीं है। इसी बात को आपने एक प्रश्न उठाया जो आज मंदिर के संचालन की क्या समस्याएं हैं। मित्रों, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि भारत किसे कहते हैं। वहां वेद व्यास जी लिखते हैं, उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। भारत का लक्षण करने के लिए उन्होंने पहले उसका भूगोल बताया, और उन्हें चूंकि वो विशाल बुद्धि व्यास जी हैं, वो कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसका लक्षण उसके भूगोल मात्र से नहीं बताया जा सकता है। उसकी अलग विशिष्टता है, उसकी अलग पहचान है। उसके लिए उन्होंने दो शब्द का प्रयोग किया, भारतीयत्र संतति। यह उपलक्षक है, किसी अन्य अर्थ को देने वाला शब्द है। अर्थात भारत की संतति जहां रहती है, संतति शब्द से वो यहां की संस्कृति को बताना चाहते हैं, जहां भारतीय संस्कृति है, क्योंकि भारत की संतति बिना संस्कृति के नहीं रह सकती, ऐसा हमारे वेद व्यास जी का सोचना है। तो उस समय के लोग ऐसे ही होते थे जो भारतीय संस्कृति को धारण करते थे। और आपने बताया, स्वामी जी ने, कि हमारी संस्कृति में मंदिरों की क्या व्यवस्था थी। सारा समाज मंदिर, सारा प्रबंधन समाज का मंदिर केंद्रित था। और मंदिर न केवल ज्ञान विज्ञान के, कलाओं के रक्षण प्रशिक्षण के, अपितु भारत की जो संवैधानिक विशेषताएं थी उनसे परिपूर्ण था। मनुस्मृति में मनु महाराज जी कहते हैं, ये नास्य पितरो जाता जेन जाता पितामहा तेन या सताम वर्तमान तेन गच्छन नहृंसते। हमारी जो परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने जो स्थापित किया है, हम अगर उस पर नहीं चल पाते हैं तो ये हमारा दोष है, और हम निश्चित पथभ्रष्ट होंगे ही होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित मार्ग से विचलित नहीं होता है, उस पर चलता है, चलते हुए भी थोड़ी बहुत गलतियां भी कर देता है, तब भी वह पाप का भागी नहीं होता है। इस तरह की व्यवस्था दी गई है। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा दर्शाया हुआ मार्ग कौन सा मार्ग है? वह मार्ग मंदिरों का मार्ग है, जो मंदिरों से होकर के चलता है। भगवान हमारे पूज्य हैं, उस भगवान की पूजा करने वाला जो पुजारी है वह भी समाज का पूज्य है। और वहां पर लोग श्रद्धा से जाते हैं, जाकर के अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, और जो देवस्व है उससे किस तरह से बचते हैं। यह त्याग की पहली पाठशाला है, तपस्या की दूसरी पाठशाला है। त्याग नहीं, तप नहीं, जिसके जीवन में वह भारतीय नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि वह जन्म से भारतीय हो सकता है, लेकिन विचार से, व्यवहार से, शिक्षा से, दीक्षा से वह तब तक भारतीय नहीं होगा जब तक उसके जीवन में त्याग नहीं है, तप नहीं है। इसी बात को ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र में यह कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्वसिद्धनम्। यह सारा संसार, चाहे स्थावर है चाहे जंगम है, उसके प्रत्येक कण में ईश्वर का निवास है, प्रत्येक कण ईश्वर का आवास है। इसलिए त्याग पूर्वक उसका उपयोग करना है, उपभोग करना है। हमारे यहां उपयोग की संस्कृति है, ये भोगवादी संस्कृति नहीं है। त्याग पूर्वक कहने के मतलब कि आपके हिस्से में जो कुछ आपको मिला है उसको ग्रहण करना, दूसरे के हिस्से को न लेना, इतनी बात नहीं है। जो आपके हिस्से में मिला हुआ है उसमें से एक अंश आपको इस कार्य के लिए देना है, तब तो वह त्याग हुआ। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्वसिद्धनम्। दूसरे के धन की लालच न करना, यह
ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। हजारों हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने इस मंत्र का उपदेश किया। उन्हें पता था कि ये मानव जाति जो है निश्चित रूप से बदलेगी। जब ये संस्कार इसका क्षीण होगा, गुरुओं के पास नहीं जाएगा, मंदिरों में नहीं आएगा, तो निश्चित ये लोलुप भी होगा, लालची भी होगा। तो उसको लोलुपता से बचाने के लिए, उसका धर्म भ्रष्ट ना हो, इसके लिए मित्रों, इस पर नियंत्रण करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र की संहिताएं हैं। सारे बड़े बड़े आचार्यों ने धर्मशास्त्रों को लिखा है। उनका जीवन धर्ममय था। आपको बताऊं, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण का पहला पद्य है। जब वाल्मीकि जी को छंद का अवतार होता है, आकाशवाणी होती है कि आपको इस छंद से एक ऐसे इतिहास की रचना करनी है जो मानव का मार्ग प्रशस्त करेगा, समाज को एक दिशा दिखाएगा। तो उन्हें चिंता हुई कि हमें इसका ज्ञान कैसे होगा। तो आकाशवाणी से बताया गया कि आप कुछ अपने योग बल से जानेंगे और कुछ महामुनि नारद जी इसका उपदेश करेंगे। वो नारद जी के पास जाते हैं तो उसका वृत्तांत है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगमम। तपः स्वाध्याय निरतम, पहला विशेषण है नारद का। पहले तप कहा, फिर स्वाध्याय कहा। जो तप और स्वाध्याय में निरत है। वाग्विदाम वरम, वाग्विद जितने लोग हैं उनसे जो, उनमें जो श्रेष्ठ है, ऐसा जो मुनिपुंगव है, ये तीन विशेषण नारद के हैं। उसमें पहला है तप। स्वाध्यायशील होना भी पर्याप्त नहीं है हमारी परंपरा में, जितना कि आवश्यक है तप। क्योंकि कई बार तप के प्रभाव से वो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो स्वाध्याय से मिलने वाला है। स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ भी वहां सेल्फ स्टडी नहीं है जैसा कि आजकल लोग कर लेते हैं। स्वाध्याय का मतलब है स्वशाखानुकूल वेदाध्ययन, परंपरा से गुरु के पास बैठ करके वेद का अध्ययन करना। जब व्यक्ति वेद का अध्ययन करेगा, वेदांगों का अध्ययन करेगा। आज ज्योतिष का अध्ययन इसलिए होता कि हमारी अच्छी इनकम हो जाए, गुरु जी बैठे इसलिए कह रहा हूं। बड़े प्रभावशाली, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी आपने दिए, पूरे देश को दिया। हमारे विश्वविद्यालय में कई आचार्य हैं आपके जो शिष्य हैं, इसी तरह से कई विश्वविद्यालयों में हैं। लेकिन वेद में हमारी पारंगतता हो, इसके लिए वेदांगों का अध्ययन। हमारे बहुत बड़े आचार्य, मेरे पास समय नहीं है, 5 मिनट का समय दिया गया, 1 मिनट में और बात कहूंगा। बहुत बड़े आचार्य अभिनव गुप्तपाद, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के एकमात्र प्रामाणिक और संपूर्ण व्याख्याकार हैं, जिन्होंने अभिनव भारती लिखी। वहां रस के प्रकरण में, व्याख्या के प्रकरण में वो कहते हैं, ऊर्ध्वोर्ध्व मारूह्य जदर्थ तत्वम धीः पश्यति शांति मवेदयन्ति फलम तदाद्य परिकल्पितानाम विवेक सोपान परंपराणाम। हमारी बुद्धि बढ़ बढ़ करके आगे नया नया तत्व देखती है, लेकिन थकती नहीं। उसके पीछे कारण क्या है? तो कहते हैं इसमें बहुत सीधी सी बात समझने की है। हमारे पूर्वजों ने जो परिश्रम किया है, जो तपस्या से प्राप्त किया है, वह आपको दिया है। अगर आप उन तपस्या के द्वारा उपार्जित प्राप्त उस ज्ञान को थोड़ा धारण करोगे तो निश्चित आपकी बुद्धि और आगे बढ़ेगी। अगर आप उसको धारण नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि शुरू से चलेगी तो कहां तक पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने कहा, चित्रम निरालंबन में मन में प्रमेय सिद्धौ प्रथमावतारम सन्मार्ग लाभे सती सेतु बंधे पुर प्रतिष्ठा दिन विस्मय आया। किसी ने आपको एक मार्ग बना के दे दिया, पुल बना के नदी के ऊपर दे दिया, तो उसके आगे नगर की स्थापना करना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कल्पना करिए कि अगर आपको पुल भी बनाना पड़े, राजमार्ग भी बनाना पड़े तो कठिन होगा, लेकिन आपके पूर्वजों ने राजमार्ग दिया हुआ है। इसके आगे जो बात कहते हैं, तस्मात् सतामत्र दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठा फलमामनन्ति। तो मैंने क्या किया वो कह रहे हैं, इसलिए पूर्वजों के द्वारा जो दी गई व्यवस्था थी उसमें दोष नहीं देखा है। उसको आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार परिवर्धन करके उसको स्थापित किया है। इसलिए अभिनव गुप्त का सिद्धांत सर्वोपरि होता है। मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, हमारी जो परंपरा है उस समय की बनाई गई, ऋषियों की जो तपःपूत आचरण वाले थे, ऐसे ऋषियों के द्वारा बनाई गई है जो हाँ मैं समझ गया, जो त्रिकाल अबाधित होने वाली है। भूत भविष्य को देखने वाले तपस्वी थे।
उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि समय के अनुसार कुछ परिवर्तन करना है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो अवसर दिया स्वामी जी, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और सभी यहां उपस्थित सौभाग्यशाली जितने भी हमारे आचार्य हैं, विद्वज्जन हैं, मित्रजन हैं, जिन्होंने सुना, सबको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं, विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।